जून का महीना था। दोपहर अपने चरम पर थी। सूरज आग उगल रहा था और लू की तीखी मार ने पूरे शहर को थाम रखा था। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। जो भी थे वह या तो अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे या किसी छांव की तलाश में भटक रहे थे। इन्हीं सड़कों पर एक दुबला पतला थका हुआ बुजुर्ग व्यक्ति चला आ रहा था। उसकी उम्र करीब 75 साल रही होगी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, माथे पर पसीने की लकीरें और आंखों में थकान का समंदर। उसके कपड़े पुराने थे, शायद महीनों से न धुले हुए। पैरों में टूटी चप्पलें और हाथ में एक छोटा कपड़े का थैला। वह धीरे धीरे चलते हुए शहर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एलिगोनेटिक की इमारत के सामने आकर रुका। उसकी आंखें उस ऊंची बिल्डिंग को निहारने लगी। चमचमाते शीशे, एसी में बैठे हुए प्रोफेशनल्स और गेट पर खड़ा एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड। बुजुर्ग कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। गेट तक पहुंचते ही उसने सिक्योरिटी गार्ड से नम्र स्वर में कहा, बेटा, बहुत गर्मी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरा तिरस्कार से भर गया। ये ऑफिस है बाबा, मंदिर नहीं। भीख मांगने की जगह नहीं है यहां। बुजुर्ग ने विनम्रता से फिर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस थोड़ा पानी। गार्ड चिढ़ गया। नई चाल है क्या आप भिखारियों की? पहले पानी मांगो, फिर अंदर घुसो। चलो हटो यहां से। बुजुर्ग थोड़ा पीछे हट गया, आंखें नीची कर ली। कुछ नहीं बोला, बस वहीं खड़ा रहा, पसीने से भीगा, धूप से झुलसा, पर फिर भी शालीन। कुछ ही क्षणों बाद एक महंगी कार, चमचमाती ऑडी, कंपनी के सामने आकर रुकी। उसमें से एक युवक उतरा। नीला सूट, चमकते जूते, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और कान में वायरलेस ईयरफोन। वो तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ा, पर तभी उसकी नजर बुजुर्ग पर पड़ी। वो कुछ क्षण के लिए ठिठका, फिर जैसे पहचान की एक झलक उसकी आंखों में आई। उसने चश्मा उतारा और गौर से देखा। उसके चेहरे पर जैसे किसी पुराने दर्द की लहर दौड़ गई। उसके हाथ से फोन गिर गया और वो तेजी से बुजुर्ग की ओर भागा। बाबा, बाबा आप! बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। आंखें थकी हुई लेकिन चमक उठी। तू? समर? हाँ बाबा, मैं हूं। आप यहां इस हालत में क्यों? समर का गला भर आया। बुजुर्ग कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा, प्यास लगी थी, सोचा शायद एक गिलास पानी मिल जाए, और शायद तुझे देख लूं। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता आया। सर, मुझे नहीं पता था कि ये। समर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भी थे और क्रोध भी। तुमने मेरे बाबा को अपमानित किया सिर्फ इसीलिए कि वो सादे कपड़ों में थे? गार्ड घबराया हुआ था। सर, रोज बहुत से लोग आते हैं, मैं पहचान नहीं पाया। समर ने शांत स्वर में कहा, यही तो हमारी गलती है। हम पहचानना भूल गए हैं इंसान को, बस कपड़ों से पहचानते हैं अब। उधर भीड़ जमा होने लगी थी। रिसेप्शन से लेकर बालकनी तक लोग यह दृश्य देख रहे थे। समर ने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा। बाबा, अंदर चलिए, अब कभी आप यहां अकेले नहीं खड़े रहेंगे। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं बस तुझे देखना चाहता था, तुझसे शिकायत नहीं, बस तुझसे मिलना चाहता था। समर की आंखें छलक आईं। बचपन में जब मां चली गई थी, आपने ही तो मुझे संभाला था। खेत बेच दिए, नौकरी पकड़ ली, बस मुझे पढ़ाने के लिए, और मैंने जब सफलता मिली आपको पीछे छोड़ दिया। बुजुर्ग कुछ नहीं बोले। समर ने गले लगाकर कहा, आज से ये कंपनी आपकी है बाबा, जो मेरा है वो आपका है। और फिर गेट पर खड़े गार्ड से बोला, आज से तुम हर सुबह मेरे पिता को रिसीव करोगे और सबसे पहले एक गिलास पानी दोगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक इंसान है, और इंसानियत सबसे ऊपर है। उस दिन समर ने पूरे ऑफिस में एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। आज किसी नए टारगेट या सेल्स के लिए मीटिंग नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली लीडरशिप क्या होती है। उसने पिता की ओर इशारा किया। इन्हें देखिए, जब मेरी मां नहीं रही तो ये मां बने, जब मैं टूटा तो इन्होंने थामा, और आज हमारी कंपनी ने इन्हें पानी तक नहीं दिया। यह एक गिलास पानी सिर्फ एक बुजुर्ग की प्यास नहीं थी, यह हमारी संवेदनाओं की परीक्षा थी, और हम फेल हो गए। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। एचआर हेड, एक अनुभवी महिला ने कहा, सर,
आज आपने हमें हमारी सोच पर सोचने को मजबूर कर दिया है। समर ने मुस्कुराकर पिता की ओर देखा। बाबा, आज आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैं सीईओ हो सकता हूं, पर इंसान तभी तक हूं जब तक मैं इंसानियत न भूलूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तुझे फिर से पा लिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद से एलिगोनेटिक में एक नया नियम बना। हर व्यक्ति को उसकी इंसानियत से पहचाना जाएगा, न कि पहनावे से। और ऑफिस के बाहर गेट पर एक नया बोर्ड लगा। यहां इंसान सबसे पहले है, चाहे वो सीईओ हो या प्यासा राहगीर। ये कहानी यही खत्म होती है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।